फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक फोकस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा कि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है। तो इस मकसद के लिए मैंने एक ट्रांसफार्मर लिया है। इसकी एक तरफ से 3 वायर्स निकली हुई हैं, दूसरी तरफ से इसकी 2 वायर्स हैं। इसकी ये जो साइड है जिस पे 2 वायर्स हैं, ये हमारी इनपुट के लिए है। हमारे इस वक्त जो इनपुट वोल्टेज हैं वो 230 वोल्ट है। ये ट्रांसफार्मर 230 वोल्ट पे ऑपरेट करेगा और सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज। तो ये जो हमारी 2 लीड्स हैं इसको हम इनपुट के लिए यूज़ करेंगे। जो 3 लीड्स हैं हमारी दूसरी तरफ, ये देखें, इसमें 2 ब्लू कलर्स की वायर हैं और एक ब्लैक कलर की वायर है। ये हमारी आउटपुट के लिए है। जो सेंटर पे ट्रांसफार्मर होते हैं उनके ऊपर जो रीडिंग मेंशन की गई होती है इस तरह से होती है। देखें, इसकी इनपुट तो दी गई है 230 वोल्ट AC, लेकिन जो इसकी आउटपुट है उसके ऊपर लिखा गया है 12 वोल्ट AC क्रॉस 2, यानी कि इसमें आउटपुट जो है वो सेंटर टेप्ड है, यानी इसमें 12 वोल्ट की 2 टेपिंग निकाली गई हैं। तो इसमें ये जो लीड है हमारी, ये ब्लू वाली और ये ब्लू वाली, यहाँ पे हमारे पास 12 वोल्ट आ रहे हैं इस लीड पे और 12 वोल्ट आ रहे हैं इस लीड पे। ये दोनों लीड्स अगर आपस में हम इनको यूज़ करें तो यहाँ से हमें मिलेंगे 24 वोल्ट AC। लेकिन अगर हम लेना चाहते हैं 12 वोल्ट, तो इस मकसद के लिए हम कोई भी एक लीड जो है ब्लू वाली, उसके साथ एक जो सेंटर वाली लीड है जो कि सेंटर में हमें इसकी टेपिंग ली गई है, वो यूज़ करेंगे जो कि कॉमन है। तो इससे हमें मिलेंगे 12 वोल्ट। तो इसकी मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि आप ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो ट्रांसफार्मर का ये जो इसकी एक साइड है प्राइमरी, इसके दरमियान में ये कोर होती है। इसके बाद जो इसकी सेकेंडरी है इस तरह से, इसकी ये प्राइमरी की 2 लीड्स हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, ये जो 2 लीड्स हैं यहाँ पे हम देते हैं अपनी किसी भी सप्लाई लाइन का फेज़ और न्यूट्रल। और इसकी जो दूसरी साइड है यहाँ से हम एक, ये हमारी ब्लू वायर है, यहाँ से हम फेज़ लेते हैं, और दूसरी हमारी ये नीचे वाली ब्लू वायर है, यहाँ से हम फेज़ लेते हैं। जो कलर है वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इस केस में मेरे पास जो ट्रांसफार्मर है इसकी ब्लू वायर्स हैं। मैं आपको इसके जो कलर लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इसके बाद इसकी जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी है, इसकी मिडल में से हम एक और वायर निकालते हैं जो कि हमारी ब्लैक वाली वायर है, और यहाँ से हम लेते हैं अपना न्यूट्रल पॉइंट। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को किसी भी एक पॉइंट के साथ इस कॉमन वायर को यूज़ करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेंगे 12 वोल्ट यहाँ से, यानी कि ये 2 वायर आप यूज़ करते हैं, ये 2 पेयर इसको या इन दोनों को आपस में यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ से मिलेंगे 12 वोल्ट। लेकिन अगर आप दोनों ब्लू वायर्स को यूज़ करते हैं, ब्लैक वायर को आप निगलेक्ट करते हैं, तो इस केस में ये हमारा ट्रांसफार्मर सिंपल इसी तरह होगा जिस तरह हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, यानी कि आप इसको इग्नोर कर रहे हैं तो आपकी ब्लू वाली वायर, ये ब्लू वाली जो वायर है, यहाँ से आपको मिलेगी आउटपुट। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का फ़ायदा ये होता है कि एक ही ट्रांसफार्मर में आपको 2 तरह के वोल्टेज मिल जाते हैं। आपको 2 अलग अलग ट्रांसफार्मर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको किसी जगह पर 12 वोल्ट की ज़रूरत है तो आप इसकी जो मिडल वाली वायर और इसकी कोई भी एक साइड वाली वायर करेंगे। अगर आपको किसी जगह पे 24 वोल्ट की ज़रूरत है तो आप इसकी 2 साइड वाली वायर हैं, ये यूज़ करके आप 24 वोल्ट का जो लोड है उसे भी ड्राइव करवा सकते हैं। सेंटर टेप जो ट्रांसफार्मर है, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सर्किट्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, ये बहुत ही कॉमन होते हैं। आपको इसकी वर्किंग का पता होना चाहिए कि इसकी जो रेटिंग है किस तरह से पड़ी जाती है। इसके अलावा इसमें जो कनेक्शन है किस तरह से होते हैं, तो ये मैंने आपको इसकी जो वाइंडिंग है इंटरनली इसके कनेक्शन बना के आपको दिखाए हैं। सिंपल इस तरह एक कॉइल होती है। कॉइल के जब सेंटर पहुंचता है जहाँ पे फ़र्ज़ करें यहाँ पे 20 टर्न्स इसकी हैं प्राइमरी की इस साइड की, और 20 टर्न्स यहाँ पे हैं, टोटल इसकी 40 टर्न्स है। तो 20 टर्न्स यहाँ पे ख़त्म होती हैं, यहाँ से हम एक जॉइंट लगा के एक वायर को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हमें मिलते हैं 1/2 वोल्ट। यानी इसकी अगर टर्न हम कम करते जाते हैं तो हमें कम वोल्टेज मिलेंगे, टर्न को बढ़ाते जाएँ तो आपको वोल्टेज को है वो ज़्यादा मिलते जाएंगे। इस तरह के ट्रांसफार्मर जो है छोटे साइज़ में अगर आप देखना चाहें तो आपका जो एनर्जी सेवर होता है, इसकी सर्किटरी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ट्रांसफार्मर कॉमनली यूज़ किए जाते हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, तो आप वहाँ से भी सर्किट को देख सकते हैं। लेकिन वो साइज़ में छोटे होते हैं और वो जो इस तरह येलो कलर के उसके ऊपर कवर होता है और ब्लैक उसकी जो होती है वो होती है इसकी कोर। तो इस तरह आप सेंटर टेप ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हुए आप किसी भी सर्किट में अपने डिफरेंट वोल्टेज को एक ही ट्रांसफार्मर से ले सकते हैं। तो मैं अब आपको इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ किस तरह से हम इसके वोल्टेज को देते हैं। तो इस मकसद के लिए मैंने एक मल्टीमीटर लिया है। मल्टीमीटर को मैं AC वोल्टेज पर सेट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको इसकी प्राइमरी सेकेंडरी का इल्म होना ज़रूरी है ताकि आपका जो ट्रांसफार्मर है डैमेज ना हो जाए। तो इसको मैं 200 वोल्ट पे सेट करता हूँ इसकी सेकेंड। तो इसके बाद मैं अब जोड़ देता हूँ इसकी ब्लैक वायर के साथ एक लीड को। ये जो मेरी मीटर की ब्लैक वायर है इसे मैं जोड़ देता हूँ इसकी ब्लैक के साथ, और जो हमारी रेड वायर है मीटर की इसको मैं जोड़ देता हूँ इसकी ब्लू वायर के साथ।
इसके बाद हम ट्रांसफार्मर की जो इनपुट है इसको हम 2 लीड्स के ज़रिए सप्लाई देते हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर की एक लीड है इसे मैं जोड़ता हूँ फेज़ के साथ, ये हमारी फेज़ है, अभी मैंने सप्लाई ऑफ़ किया इसकी। तो इसके बाद जो इसकी दूसरी लीड है इसे मैं जोड़ता हूँ इसकी न्यूट्रल के साथ। तो इसको आपस में सेपरेट करते हुए आपस में ये सारी वायर आप सेपरेट कर दें। इसके बाद हम इसको सप्लाई देते हैं। तो आप यहाँ से देखिएगा इसके जो आउटपुट पे वोल्टेज होंगे, देखें अभी इसके जो वोल्टेज हो रहे हैं वो हैं 10 वोल्ट्स, आप यहाँ से देख सकते हैं। यानी अभी सप्लाई के वोल्टेज कम आ रहे होंगे, तो इसकी वजह से हमारे जो आउटपुट पे वोल्टेज है वो 12 वोल्ट की बजाय 10 वोल्ट शो हो रहे हैं। हमने क्या किया है, एक हमने यूज़ की है इसकी लीड जो है जो सेंटर में से ली हुई है लीड, इसकी सेंटर टेपिंग यानी कि ये वाली। तो इसके अलावा हमने कोई भी एक ब्लू वायर में से यूज़ की है ब्लू वाली वायर। तो इस केस में हमने नीचे वाली ब्लू वायर यूज़ की है, तो हमें मिल रहे हैं 10 वोल्ट। अगर हम इसको कॉमन वायर को सेम इसी को रहने देते हैं और ब्लू वायर को चेंज करते हैं, ये ब्लू वायर से कनेक्शन हटा के हम जो दूसरी ब्लू वाली वायर है इसके साथ लगाते हैं, तो आप देखिएगा उस पर भी सेम वोल्टेज शो हो रहे होंगे इस तरह से, उससे भी 10.1 वोल्ट आ रहे हैं। यानी अगर आप किसी भी एक ब्लू वायर को यूज़ करते हुए एक कॉमन वायर को यूज़ करते हैं तो आपको एक फ़िक्स पोटेंशियल मिलता है जो कि इसकी प्राइमरी इसकी दोनों वायर पे सेम होगा। यानी जितने वोल्टेज एक पे आ रहे होंगे दूसरी पे भी इतने वोल्टेज आ रहे होंगे। अगर हम कनेक्शन को चेंज करते हैं, इसकी ब्लू वाली वायर को इसके साथ जोड़ता हूँ और ब्लैक वायर को हटा के हम जोड़ते हैं ब्लू वायर के साथ। तो इस केस में देखिएगा जो ब्लैक वायर हमने निकाल दिया, तो इस केस में देखिएगा वोल्टेज हमारे डबल हो गए हैं पहले की निस्बत। अगर 10 वोल्ट आ रहे थे हमारे पास, अब हमारे पास आ रहे हैं 20 वोल्ट, 20.6 वोल्ट। तो इस तरह से आप सेंटर टेप ट्रांसफार्मर को किसी भी अपनी मर्ज़ी के वोल्टेज लेवल पे सेट करवा के अपनी जो लोड है उसे ड्राइव करवा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने इसको हेल्पफुल पाया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।